नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपने 4 युगों का नाम सुना होगा। इनमें नाम है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसके बारे में शास्त्रों और पुराणों में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, लेकिन कलयुग के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। और प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ फिर वही श्री श्री 1008 चैतन्य अविनाशी परम अभ्यासी बाबा श्री रतन जी महाराज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो आपको हम बता दें कि कलयुग के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से वर्णन किया गया है कलयुग में, वो ये बताया गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में, यानी कि अभी पहला चरण चल रहा है और पहला चरण से अंतिम चरण पे जाते जाते मनुष्य की जो उम्र है वो घट के 10 से 12 साल हो जाएगी और लंबाई उसकी जो हाइट जो है उसकी 4 इंची की रह जाएगी। शायद इसीलिए कबीरदास ने भी कहा है कि लोग इस तरह से हो जाएंगे कलयुग में कि बैगन के पेड़ पर सीढ़ी लगा के बैगन को तोड़ेंगे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले प्रकाश डाल देते हैं हम अपने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की आयु को लेके कि इनकी आयु क्या है और किस तरह से इनकी युगों की गणना की गई है। तो सनातन धर्म का जो पहला युग आता है वो सतयुग है और सतयुग की जो आयु होती है वो 17,28,000 साल निर्धारित किया गया है। सतयुग में माना जाता है कि जो पाप है वो 0% और जो पुण्य है वो भी 100% जाता है, यानी कि धर्म की जो प्रतिशत है वो 100% माना जाता है। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह और कूर्म अवतार लिया और इस देश में यानी कि इस काल में धर्म की रक्षा की। तो इसलिए माना जाता है कि 100% इसमें धर्म की रक्षा हुई। इसमें जो रत्न देखा जाए तो इसमें हीरे, जवाहरात, मोती और पन्ने इसमें आते थे जिनकी प्रधानता थी। अब हम मनुष्य की आयु की बात करें तो मनुष्य की आयु सतयुग में 1 लाख साल तक हुआ करती थी और इनमें इनकी जो हाइट है यानी कि लंबाई है, लंबाई अगर देखा जाए तो 40 से 45 फुट का वर्णन किया गया है। इसी तरह से अगर हम त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में ये धर्म का, सनातन धर्म का दूसरा चरण माना जाता है, जिसकी आयु 12,96,000 साल का इसकी एक अवधि मानी गई है, यानी कि युग माना गया है। इसमें यानी कि सतयुग से और त्रेता युग में आते आते 25% की जो पाप का जो दायरा है वो 25% बढ़ जाता है और जो पुण्य का दायरा है वो 75% तक रह जाता है, यानी कि 100 से 75% तक रह जाता है। इसमें जो मनुष्य की इसमें जो भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया है उसमें वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम का अवतार प्रमुख माना जाता है। इसमें जो मनुष्य की आयु होती थी वो 10,000 साल हुआ करती थी और 21 फीट की लंबाई हुआ करती थी। इस युग की जो प्रमुख मुद्राएं रही हैं वो चांदी रही है, यानी कि चांदी की प्रधानता रही है। इसके बाद का जो अवतार आता है वो द्वापर अवतार आता है और द्वापर में पाप पुण्य का मामला आधा आधा हो जाता है। इसीलिए इसकी जो आयु थी वो 8,64,000 वर्ष की निर्धारित की गई है। मनुष्य की आयु अगर इसमें हम देखें तो 1,000 साल यानी 10,000 से सीधे घट के 1,000 साल तक आ गई और इसमें जो इनकी लंबाई होती थी वो 10 से 11 फीट की आंकी गई थी। इसमें जो प्रमुख जो अवतार हुआ वो श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जिन्होंने कई सारी लीलाएं की, महाभारत जैसे युद्ध भी हुआ और इसमें धर्मों का जो धर्म वाले थे उनको संरक्षण किया गया और जो अधर्म वाले हैं उनका विनाश किया गया। फिर अगर हम आ जाएं तो लास्ट में आता है कलयुग। जिस तरह से घटना का वर्णन किया गया वो बहुत ही भयानक है और ये बताया गया है कि कलयुग में सिर्फ नाम ही एक ऐसा आधार रहेगा कि जिसको रट के या सुमिर के लोग पार हो सकते हैं, यानी कि बैतरणी पार हो सकते हैं, यानी कि
मृत्यु से, इस लोक से बाहर जा सकते हैं। इस युग की जो आयु निर्धारित की गई है वो 4,32,000 वर्ष निर्धारित की गई है। मनुष्य की इसमें आयु देखिए घट के कितना कम हो गया है। 1,000 साल से सीधे 100 गुना, यानी कि ये 100 रह गई है, 10 गुना कम हो गई, 100 रह गई है। और इसमें जो आयु बताई गई है प्रथम चरण में, अभी हम इसके प्रथम चरण में हैं, और प्रथम चरण में इसकी जो आयु है 5 से 6 फीट की इसकी ऊंचाई, यानी इंसान की जो ऊंचाई है वो 5 से 6 फीट की रह गई है। आयु अगर देखा जाए तो हम आगे अगर चले, इसके हम अंतिम चरण में चलें। अंतिम चरण का मतलब कि देखें हम अभी तो 4,027 साल बाद, यानी कि अभी प्रथम चरण निकला है, और अभी हमें कलयुग का जो चरण है, जो साल हमें पता चला है, वो 4,027 साल तक कलयुग रहेगा। और कलयुग के अंतिम समय में जो आदमी की ऊंचाई रहेगी, जो हाइट रहेगा, वो सिर्फ 4 इंची रह जाएगी, और उम्र हो जाएगा 10 से 12 साल तक। ये बहुत ही एक खतरनाक संकेत है। इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। अभी आपने सुना होगा जो हमने बताई है, हम इस पर प्रकाश आपसे लेना चाहेंगे कि कलयुग में इस तरह की विकृतियां जो आ रही है, ये क्यों आ रही है इसे, और क्या कारण है इसके, मतलब ह्रास होने का क्या कारण है? पांडे जी, आप जो प्रश्न कर रहे हैं मुझसे, वो ग्रंथों के आधार पर कर रहे हैं जी। अगर मैं आपसे कुछ भी प्रश्न करूंगा, आप मेरे को उसका उत्तर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? कोशिश करेंगे देने की। आपने भी बताया कि कलयुग का ये पहला चरण चल रहा है जी। तो कलयुग के टोटल चरण कितने हैं? 4 चरणों में सब माना गया है, सभी जो भी युग हैं 4 चरणों के माने गए हैं। तो सतयुग में कितने चरण थे? नहीं, 4 ही होंगे। जो इतने साल इनको किया गया तो 4 इनमें बांट दीजिए उनको, जितने साल हैं उनको 4 चरण में बांट दीजिए। तो महर्षि वाल्मीकि कौन से उसमें थे युग में? ये मुझे नहीं पता है, आप बताएंगे। चलिए, डाकू रत्नाकर कौन से युग में था? ये भी मुझे नहीं पता है, ये आप बताएंगे। अगर सतयुग था जी। तो सबसे पहले युग सतयुग है ना? हाँ, सतयुग है। तो सतयुग के आधार पर हम चलते हैं तो डाकू रत्नाकर का जिक्र आता है। जी। तो क्या सतयुग में कोई डाकू हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता अगर वैसे देखा जाए तो। यहाँ सिर्फ सत्य ही सत्य है चारों ओर, वहाँ सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। वहाँ 100% धर्म है, पुण्य है, वहाँ पाप है ही नहीं। तो कोई डाकू हो सकता है क्या? मुझे नहीं पता था कि पता है कि रत्नाकर सतयुग के हैं। उससे पहले युग नहीं था ना कोई युग नहीं था। तो इसका मतलब ये, फिर कलयुग आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि फिर महर्षि वाल्मीकि जो है वो सतयुग में थे। तो डाकू रत्नाकर ही तो सतयुग में आने के बाद महर्षि वाल्मीकि बने हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। ग्रंथ बोल रहे हैं ना। ग्रंथ बोल रहे हैं तो फिर आप सही बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं तो ग्रंथों की बात कर रहा हूँ जो आप मेरे से ग्रंथों के आधार पर पूछते हैं। ठीक है। अब ये सारे के सारे अवतार लेते चले जा रहे हैं रोज। ठीक है, आपने सबका गिना दिया। आपने बोल दिया कि कलयुग के अंदर तो मनुष्य की जो हाइट है वो 4 इंच की हो जाएगी। जी। तो सुनने में बड़ा मजाक सा लगता है, लेकिन सच्चाई भी तो है ना। दुर्गा सच्चाई तो ये है कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आपके पास। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं ज्ञाता नहीं हूँ, मैं तो एक सवाल करता हूँ, और मैं सवाल करता से भी पूछा तो जा सकता है। ज्ञानी नहीं हूँ। सवाल करता है, सवाल निकालता है तो कुछ चीज़ से पूछ के निकालता है। मैं ईमानदारी से बता तो रहा हूँ, ये तो हमारी जिज्ञासा है कि हम आपसे जाने, आप जैसे महापुरुषों से। तो मेरा ये मानना है कि कलयुग आएगा ही नहीं। किस आधार पे बात कर रहे हैं कलयुग नहीं आएगा, जबकि वर्णित है कि कलयुग आएगा? ये किसने वर्णित किया है? इसका वर्णनकार है कौन? शास्त्र पुराणों में है। किसने लिखा है वो? मैं जिसने भी लिखा है शास्त्र पुराणों में लिखा है, बताना पड़ेगा ना। आप जब ग्रंथों की बात कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि चारों युगों का वर्णन कौन से ग्रंथ में लिखा है। ठीक है, चलिए इसको देखा जाएगा, बता दिया जाएगा आपको। जल्दी बता देना। हाँ, जल्दी बता देंगे। तो ये सब बताना पड़ता है जब हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला पूछेगा ना आपसे। बिल्कुल। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि चारों युग जो हैं
ये कौन से ग्रंथ में लिखेगा? लेकिन ये लिखा है। कौन से ग्रंथ में? फिर पूछूंगा मैं आपसे। नहीं, फिर पूछेंगे तो हम क्या बता देंगे, चूंकि मैं अभी नहीं पढ़ के आया हूँ इसको भी। हाँ, तो आप इसको पढ़ना। जी। ठीक है। अब रहा मुद्दा ये कि मेरा ये मानना है कि कलयुग आएगा ही नहीं कभी। आपने पूछा उसका आधार क्या है ना आने का, ये तो स्वयं आपके ग्रंथ बोलते हैं। कैसे? आपने एक श्लोक सुना होगा महाभारत के अंदर, जी आपने सीरियल देखा है ना? जी जी। सीरियल में एक श्लोक आता था, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूर्नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? इसका हिंदी अनुवाद यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब उसकी धर्म के उत्थान के लिए अवतार होता है। किसका? तदात्मा हम सजाम हम, ईश्वर का, ईश्वर का। भगवान का। परित्राण आय साधु नाम, यानी कि साधुओं के उद्धार के लिए, यानी कि जो सज्जन पुरुष हैं उनके उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। फिर क्या होता है कि धर्म संस्थापनार्थाय, यानी कि धर्म की स्थापना के लिए हम हमेशा होते हैं। यानी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि जब जब इस तरह की स्थितियां बनेगी तब तब मैं आऊंगा तो इसका और धर्म की स्थापना मतलब करूंगा। ये हुआ कि ये सारा विषय जो है ये द्वापर युग का है। जी, द्वापर का। और द्वापर में ही इस बात का खंडन कर दिया गया है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं तब तब अवतार लूंगा। तो जब भी धर्म की हानि होती है तब अगर वो अवतार लेता है तो क्या कलयुग आएगा? नहीं, आपका जो सवाल है और शंका है सही लगता है, लेकिन इसमें ये भी तो लिखा है कि कलयुग आएगा और कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पा रहा। ये भी तो उस पर तो हम बाद में जाएंगे। जी। पहली बात तो ये है कि इस श्लोक के आधार पर कलयुग आएगा। कलयुग के बारे में तो खैर ऐसा भी कहा गया है कि उसमें कहा गया है कि 75% अधर्म हो जाएगा, 25% धर्म रह जाएगा। और जो आज दिख रहा है, हाइट में भी देखिए कि हम पहले देखते थे दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो इतने इतने विशाल राक्षसों का वर्णन है, दुर्गा जी का भी वर्णन है। मैं तो देखो बहुत सिंपल तरीके से बातें करता हूँ। मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा मैं नहीं एक दृष्टांत दे रहा हूँ आपको। मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ और मेरी अनपढ़ता मुझे समझाती है कि सत्य क्या है। ये कह के आप बच नहीं सकते। नहीं, मैंने क्या कहा है, मेरी अनपढ़ता ये बताती है कि सत्य क्या है। तो हम सत्य तो जानने के लिए बैठे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और आपके विचार भी। नहीं, मैं विचारों की बातें नहीं करता, मैं सत्य बोलता हूँ। तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि अगर स्वयं कृष्ण इस बात को बोल रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं तब तब अवतार लूंगा, तो क्या कलयुग आएगा? वैसे नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, क्योंकि और संतों ने भी बोला है कि जब जब हो धर्म पे हानि तब तब बड़े असुर अभिमानी पर वो धरे तब विविध शरीरा। जी जी। और आपने देखा हो कई बार कोई व्यक्ति, कुछ लोग मिलकर के किसी को मारते हैं, वहाँ हजारों लोग इकट्ठे होकर के उसको देख रहे होते हैं, लेकिन अचानक से कोई एक व्यक्ति आकर के जो है ना उसका बीच बचाव करता है या दूसरों को मारना शुरू कर देता है। कौन है वो? उस व्यक्ति के अंदर अचानक इतनी ताकत आई कहाँ से? इसका मतलब ये कि वो जो शब्द है जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो वहां पर उसने तुरंत अवतार लिया और उसको बचा लिया। कलयुग आएगा कैसे? फिर अभी आपने कलयुग का कहा कि 75% जो है पाप बढ़ जाएगा, 25% धर्म रह जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि कलयुग को ना अंधकार कहा है जी। पूर्ण रूप से जब अंधकार होगा ब्रह्मांड के अंदर तो कलयुग होगा। तो उसमें 25% भी कहाँ बचेगा? काला युग नहीं, लास्ट में है ना फिर वो। आप लास्ट पे जाओ ना, बिल्कुल आप बिल्कुल लास्ट पर आ जाओ, आप बिल्कुल लास्ट पर आ जाओ। धर्म की जब आप बिल्कुल लास्ट पर आ जाओ कि वहाँ और कुछ होगा ही नहीं अंधकार के अंधकार अलावा। होगा। हाँ, अंधकार होगा। ठीक है, अब उस अंधकार के अंदर क्या वो प्रकट नहीं होगा? नहीं, अंधकार का हम डेफिनेशन तो अलग से ले सकते हैं। आप लोग जो हैं ज्ञानी लोग अलग से अंधकार का करेंगे। आप उसी बात पर टिक जाओ, आप उसी बात पर रुकेंगे बिल्कुल कि पूर्ण रूप से अंधकार हो जाएगा तो आपके हिसाब से पूर्ण रूप से कलयुग आ गया, बिल्कुल धर्म की पूरी तरीके से हानि हो गई। हो गई। इसका मतलब ये है कि जदा जदा ही धर्म से, इसका मतलब तब वो प्रकट हो जाएगा। तो वो प्रकट जो हो रहा है वो प्रकाश है। जब प्रकाश प्रकट हो जाएगा तो क्या अंधकार रहेगा? नहीं रहेगा। तो कलयुग की आयु कितनी है? दूसरी बात,
मैं कलयुग मानता ही नहीं हूँ। मेरी दृष्टि में केवल कलयुग है। कर्ज युग। हाँ, हर व्यक्ति कर्ज में है, कर्जे में है। राजा से लेकर के रंग तक जो है वो कर्जदार है। किसका? कोई ना कोई, किसी ना किसी का कर्जदार है ही है। कोई ऋण मुक्त है ही नहीं आज की तारीख में। तो ये कलयुग चल रहा है। नहीं, अगर इस तरह से हम सतयुग में देखें तो सतयुग में भी वही स्थिति थी कि माँ के कर्ज को बेटा नहीं चुका पाएगा। उसी तरह से इसमें भी है। इसमें क्या है बताओ? यहाँ भी माँ का कर्ज बेटा नहीं चुका पाएगा। नहीं, अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। यहाँ माँ और पुत्र का विषय ही नहीं है। नहीं तो फिर वापस आते हैं। हाँ जी। यहाँ माँ और पुत्र का विषय ही नहीं है, क्योंकि जिस युग पे हम खड़े हुए हैं वो माएँ जो है ना अपने बच्चों को मरवा देती हैं। तो कलयुग का एक रूप तो है। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं ना, इसीलिए कलयुग मान रहे हैं। लेकिन अगर वो अवतार ले रहा है तो फिर कलयुग कहाँ हो गया? क्या कलयुग में आप राम मंदिर बना सकते हो? तो बात सही है, लेकिन 25% धर्म तो बचा है अभी। ये उसी का एक हिस्सा होगा 25% का। अगर ईश्वर की मौजूदगी है और ईश्वर की मौजूदगी होते हुए सिर्फ धर्म 25% बचा है, तो इसका मतलब ईश्वर साक्षी नहीं है। लेकिन जो श्री कृष्ण ने कहा है, जो गीता में मेरा उद्धव है- मानना क्या है, अगर एक लाइट जल रही है तो इसका मतलब ये कि वो अंधकार नहीं होगा। अगर ईश्वर है तो इसका मतलब अंधकार नहीं है। तो गुरुदेव, या तो फिर गीता में जो कहा गया श्री कृष्ण ने कहा, या तो वो गलत है। वो आप जाने, वो श्लोक या आप फिर- पढ़ते हैं। नहीं, आप भी तो पढ़ते हैं। नहीं, मैं तो ये श्लोक पढ़ता ही नहीं कभी। मैं तो सीधी सी बातें जानता हूँ बस। तो आपके तर्क ही अपने तर्क हैं। नहीं, मेरे तर्क नहीं, मैं तो सत्य बोलता हूँ। मैं ग्रंथों को काटने की बात नहीं करता हूँ। मैं उन ग्रंथों से ऊपर जाके सोचता हूँ। नहीं, ये ऊपर की सोच है, तभी तो आप बता रहे हैं कि कलयुग नहीं आएगा और हाँ। आप उद्धत कर रहे हैं जो श्री कृष्ण के। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका ग्रंथ बोल रहा है। ये आपका ग्रंथ बोल रहा है। लोग बोल रहे हैं, अभी जैसे आपने एक शब्द बोला कि इस युग के अंदर, कलयुग के अंदर सिर्फ नाम ही एक आधार होगा। कौन से नाम की बात कर रहे हैं आप? कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ, कौन से नाम की बात कर रहे हो? ये नहीं समझ में आता ना, तभी तो हमने आपसे पूछा। कलयुग केवल नाम कहा गया है, और अगर ये कहा गया है तो इसमें कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं, कुछ गूढ़ रहस्य है इसमें। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे है पारा। अरे भाई, अगर ये वाली सच है तो फिर मुझे बताओ ना, संत महापुरुषों ने एक शब्द क्यों बोला है? कोटिक नाम संसार में, ना जिनसे मुक्ति हो, आधे नाम गुप्त जाने बिरला कोई। इसका मतलब कोटि जो आपके देवी देवता हैं, 33 कोटि कोटिक- देवता हैं, जी जी। उन 33 कोटि देवताओं को वो बोल रहा है कोटिक नाम संसार में, ना जिनसे मुक्ति होए, वो आधे नाम गुप्त जाने बिरला कोई। ये तो किसी की वाणी है। हाँ, तो वाणी है ना, इसने संत उसको वाणी। उस रहस्य को समझा है ना उसने, संत ने, कि इसका मतलब वो इन नामों की बात नहीं कर रहा नहीं है, करते। वो नाम कोई और है। आप उस नाम को ढूंढो, कौन है वो नाम? आप ढूंढिए। श्री राम भी किसी कोटिक संसार में है, कोटिक संसार में है। हाँ। अगर वो किसी की आराधना करते हैं तो भी किसी का नाम लेते हैं। वो खुद किसी का नाम ले रहे श्री हैं, हरि विष्णु भी किसी का नाम वो लेते भी हैं, किसी का नाम ले रहे हैं। आराधना करते हैं। हाँ। शंकर भी आराधना करते हैं। तो वास्तव में रहस्य तो है कि वो नाम कौन सा है। हाँ, जिस नाम की आराधना वो भी कर रहे हैं, वो कौन है? लेकिन मुझे लगता है कि सब एक आपस में एक दूसरे का नाम को वो करते रहते हैं। अगर सब एक दूसरे के नाम को कर रहे हैं तो फिर संत झूठा नहीं हो सकता। संत बड़े परमार्थी है, शीतल जिनका अंग, तपस बुझा दे औरों के दे दे अपना रंग। तो संत की वाणी है कोटिक नाम संसार में, ना जिनसे मुक्ति होए, आधे नाम तो गुप्त जाने बिरला कोई। तो आधे नाम कौन सा है, वो सिर्फ संत बता सकता है। इस भगवान में नहीं बता सकता। भगवान को मालूम ही कुछ नहीं होता। भगवान है क्या? जिसके प्रति हमारी भावना हो गई वो भगवान हो गया। ये तो मैं सब आपको पहले बता चुका हूँ। शब्दों में तो यही है कि जिसके प्रति भावना है वो भगवान है। हाँ, भावना के बिना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। लेकिन एक सवाल और उठता है किसमें कि अगर हम शंकर को लें, शंकर को आदिदेव माना गया है। नहीं, शिव को माना गया है। वही शिव को, शंकर को नहीं, शिव को। शिव शंकर में क्या अंतर है, कभी अगला विषय रहेगा। लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगर शिव की शादी में उनकी पूछा गया कि आपकी जो पुरखे हैं, 3 पुरखों का नाम बताइए आप। हाँ, उन्होंने बताया ना। फिर शादी पर ये परंपरा आज भी चली आ रही है
कि अपनी 3 पीढ़ियों का नाम आपको याद होना चाहिए। जी। तो उनसे पूछा गया था कि आपके पिता का नाम, उन्होंने कहा मैं तो अजन्मा हूँ। शिव का जन्म माना जाता है। हाँ, तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, ये क्रिया तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, इसके बगैर तो हम फेरे नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लिखिए मेरे पिता का नाम ब्रह्मा है। उन्होंने कहा ब्रह्मा के पिता का नाम क्या है? उन्होंने कहा श्री हरि। श्री हरि के पिता का क्या नाम है? शिव। तो ये बातें लोगों को कैसे समझ में आएगी? तो समझ में नहीं आएगी। नहीं, समझ में इसलिए नहीं आएगी ना क्योंकि वो समझना नहीं चाहते कभी। और तीनों को मिला दे तो चूंकि यही संसार के संचालक हैं तो गॉड बन जाता है इंग्लिश में। ना 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 ना, ये तीनों संचालक नहीं है। संचालक तो कोई और है, ये तो नौकर हैं किसी के, ये तो नौकरी कर रहे हैं किसी की। ये तीनों मिलकर के तो ईश्वर की नौकरी करते हैं। तो आप क्या मानना है कि कोई अलग डिवाइन है, कोई अलग प्रकाश है? मैंने बोला ना, जो ईश्वर। अदृश्य है, जो ईश्वर। ईश्वर क्या कहीं लिखा गया है? और इन तीनों का जहां भी जिक्र हुआ है वहां आदि अनादि देव बोला गया है। निराकार स्वरूप, आदि अनादि। निराकार होते तो जिसका- फिर आकार कैसे दिखाई देता आपको? जिसका ना आदि है ना अंत है। हाँ, आदि अनादि देव है, ये तीनों देव है, ईश्वर नहीं है। चलिए, तो आपने अपने विवेक से इस तर्क को काटा और जहाँ सुझाव देना हुआ वहाँ आपने सुझाव भी दिया। लेकिन कलयुग के बारे में जिनको भी शक है, जिनको भी ये लगता है कि ये सब झूठी बातें हैं, तो इसको पढ़ें और उसी के अनुसार आचरण करें, तो शायद हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी नमस्कार। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भेजते रहिए। लेकिन कमेंट जो भी होने चाहिए वो एक मर्यादा में होनी चाहिए, और मर्यादा जहाँ होती है वहाँ जवाब मिलता है, वहाँ समझदारी मिलती है और वहाँ आशीर्वाद भी मिलता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। फिर अगले वीडियो में फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।